दोस्तों जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी तकलीफें झेली, खुद भूखी रहकर उसे खिलाया, वही माँ आज अपने बेटे से सिर्फ एक छोटी सी इच्छा मांग रही थी। लेकिन जब उस बूढ़ी माँ की आखिरी इच्छा बेटे के कानों तक पहुंची, तो उसका दिल अंदर से टूट गया और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आखिर उस माँ ने ऐसी क्या इच्छा मांगी थी जिसने बेटे को रोने पर मजबूर कर दिया? आगे क्या हुआ, ये सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम गंगा देवी था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम रामू था। गंगा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में काटी थी, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। रामू के पिता का देहांत तब हो गया था जब रामू बहुत छोटा था। उस दिन से गंगा देवी ही उसके लिए माँ भी थी और पिता भी। गंगा देवी दिन भर लोगों के खेतों में काम करती थी। कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लेती थी, कभी किसी के यहाँ रोटी बना देती थी। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलता था। कई बार ऐसा भी होता था कि गंगा देवी खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाती थी। उसे हमेशा यही कहती थी, बेटा खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तुझे मेरी तरह दुख न सहना पड़े। रामू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में मास्टर जी भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन गरीबी के कारण कई बार रामू का मन टूट जाता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें भी पुरानी मिलती थीं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे हिम्मत देती थी। समय बीतता गया, रामू बड़ा होता गया। उसने मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन शहर जाकर नौकरी करने लगा। गांव के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की कि देखो, गंगा देवी का बेटा अब शहर में काम करता है। गंगा देवी को अपने बेटे पे बहुत गर्व था। शहर जाकर रामू की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास पैसे थे, अच्छे कपड़े थे और रहने के लिए अच्छा घर था। लेकिन शहर की भागदौड़ में वो धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता चला गया। पहले वो हर हफ्ते गांव आता था, फिर महीने में एक बार आने लगा और फिर कई कई महीने बीत जाते थे। गंगा देवी अपने छोटे से कच्चे घर में अकेली रहती थी। वो हर रोज दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती थी। जब भी गांव में कोई बस आती तो उसकी नज़र सड़क पर टिक जाती कि शायद आज उसका बेटा आ जाए, लेकिन कई बार इंतजार ही रह जाता। एक दिन गंगा देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के लोगों ने रामू को खबर भेजी कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। ये सुनते ही रामू घबरा गया और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है और बहुत कमजोर हो चुकी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। माँ ने धीरे से आंखें खोलीं और अपने बेटे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, बेटा तू आ गया, मुझे पता था तू जरूर आएगा। रामू रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। गंगा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो बस तुझ पर गर्व है कि तू मेहनत करके इतना आगे बढ़ा। कुछ देर बाद गंगा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा है। रामू घबरा गया और बोला, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप ठीक हो जाओगी, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। गंगा देवी ने कहा, बेटा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे नाम से गांव में एक छोटा सा कुआं बनवा देना, ताकि गांव के गरीब लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरी तरह कोई और माँ दुख न सहे। ये सुनकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी माँ गर्मी में दूर दूर से पानी लाती थी। कई बार घड़े का वजन उठाते उठाते उसके हाथ कांपने लगते थे, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानती थी। रामू रोते हुए बोला, माँ मैं वादा करता हूं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। गंगा देवी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ बिताने के कितने कीमती पल खो दिए थे। कुछ दिनों बाद रामू ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने गांव में एक सुंदर सा कुआं बनवाया और उसके पास एक पत्थर पर लिखवाया, गंगा देवी स्मृति जल कुआं। जब गांव के लोग उस कुएं से पानी भरते तो वे गंगा देवी को याद करते और कहते कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है, वो मरने के बाद भी लोगों की प्यास बुझा रही है। रामू जब भी उस कुएं के पास जाता उसकी आंखें नम हो जाती थीं, लेकिन उसके दिल में सुकून होता था कि उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। उस दिन रामू को समझ में आया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई धन नहीं होता। माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है और जो इंसान अपनी माँ की कद्र करता है वही सच में सबसे अमीर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ और वीडियो पसंद आते हैं तो YouTube चैनल जितेंद्र यूपी 47 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ और मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे।
आपका एक सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। क्या आप चाहते